हे गाइस, वेलकम टू डॉक्टर कलाम एजुकेशन हब। डॉक्टर कलाम एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। हमारी इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ का आज हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उस टॉपिक का नाम है कंजक्शंस। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो ये इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ है ये बेसिकली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पर फोकस कर रहा है कि एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम इसको ट्रेडिशनल वे से नहीं पढ़कर हम उस वे से पढ़ना चाहते हैं जिसमें मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम आउटपुट हम प्रदान कर सकें। तो देखते हैं कि हमने अभी तक इंग्लिश ग्रामर में कौन से टॉपिक्स कर दिए हैं। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ पहले जाकर हमारे जो पहले के वीडियोस हैं जिसमें इंग्लिश ग्रामर के 7-8 टॉपिक्स हो चुके हैं उनको देखिए और फिर इस वीडियो को देखिए तो आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखते हैं हमने नाउन कर दिया है, प्रोनाउन कर दिया है, एडजेक्टिव कर दिया है, आर्टिकल्स कर दिया है, प्रेपोजिशंस कर दिए हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर दिया है। वर्ब बेसिकली छोटा सा टॉपिक है तो वर्ब का मैं एक स्लाइड बना दूंगा। एडवर्ब कर दिया है, कंजक्शंस आज हो जाएंगे। फिर होगा टेंसेस जो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है तो इसका वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। फिर आएंगे मॉडल्स, फिर आएगा नरेशन मतलब डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच, फिर आएगा वॉइस और मतलब वॉइस को बोलते हैं हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, फिर आएगा क्वेश्चन टैग्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक आज का। तो कोई भी क्वेरी हो आप हमें संपर्क कर सकते हैं drkalameducationhub.com पर। तो चलिए शुरू करते हैं कंजक्शंस टॉपिक। तो कंजक्शन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड टू जॉइन टू डिफरेंट सेंटेंसेस और टू डिफरेंट वर्ड्स। मतलब कंजक्शन एक ऐसा वर्ड है जो दो अलग अलग सेंटेंसेस को जॉइन करने में या दो अलग अलग वर्ड्स को जॉइन करने में यूज़ में लिया जाता है। तो देखते हैं यहाँ पर कि पहला क्वेश्चन हमारा, सचिन वांटेड टू मीट मी बट आई वॉज नॉट एट होम। तो देखिए यहाँ पर दो सेंटेंस है, सचिन वांटेड टू मीट मी, आई वॉज नॉट एट होम। तो इसको किसने फुलफ़िल किया है? इसको बट ने फुलफ़िल किया है। तो बट यहाँ पर इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन कर रहा है, जोड़ रहा है। तो बट यहाँ पर क्या हो जाएगा? बट हो जाएगा कंजक्शन। अगला देखते हैं, अमित एज वेल एज सुमित इज़ प्लेइंग। तो अमित क्या है यहाँ पर और सुमित क्या है? सुमित दो वर्ड्स है और इनको किसने कंबाइन किया है? एज वेल एज ने कंबाइन किया है। तो एज वेल एज यहाँ पर क्या हो जाएगा? एज वेल एज हो जाएगा कंजक्शन। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और इन सेंटेंसेस के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कौन सा कंजक्शन पेयर किस पेयर के साथ में यूज़ होता है। तो पहला जो पेयर है वो है ईदर और का। पहला है ईदर और। सेंटेंस देखते हैं, ईदर सुमित और मनीष इज़ कमिंग। तो देखिए ईदर के साथ मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया है? ईदर के साथ और लगा दिया है। अगला है नीदर नॉर का। अगला है नीदर नॉ का। नीदर राज नॉर सोनिया इज़ कमिंग। तो यहाँ पर नीदर के साथ क्या लगा है? लीदर के साथ लगा है यहाँ पर नॉर। अगला सेंटेंस पेयर बनेगा कि नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली के साथ हमेशा क्या यूज़ होगा? बट ऑल्सो यूज़ होगा। सेंटेंस पढ़ते हैं, नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो राहुल इज़ गुड। तो नॉट ओनली के साथ क्या आएगा? नॉट ओनली के साथ आएगा बट ऑल्सो। अगला है ऑल दो के साथ येट। बहुत इंपॉर्टेंट, ऑल दो के साथ क्या आ जाएगा? येट आ जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल दो ही इज़ पुअर येट ही हैज़ अ बिग हार्ट। तो ऑल दो के साथ क्या आ जाएगा? ऑल दो के साथ आएगा येट। अगला है लेस्ट के साथ शुड। लेस्ट के साथ क्या आएगा? लेस्ट के साथ आएगा शुड। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। तो लेस्ट के साथ क्या आ गया है? शुड। अगला है हार्डली या स्कैर्सली। हार्डली और स्कैर्सली के साथ जो कंजक्शन पेयर यूज होगा वो होगा व्हेन। क्वेश्चन देखते हैं, हार्डली हैड ही रीच्ड हिज होम व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ। तो हार्डली के साथ क्या यूज़ हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर व्हेन यूज़ हुआ है। अगला है नो सूनर के साथ। नो सूनर के साथ क्या यूज़ होगा? देन। कौन सा देन? THAN वाला देन। तो नो सूनर हैड वी हर्ड द वॉइस देन वी रश्ड टू द स्पॉट। तो नो सूनर के साथ क्या यूज़ हुआ है? नो सूनर के साथ यूज़ हुआ है देन। अगली स्लाइड में हम पढ़ेंगे डिफरेंस क्या होता है अनलेस और अनटिल में। ये बहुत एक टॉपिक है
जो इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है कि हमको पता ही नहीं होता है कि हम कब until लगाएंगे और कब unless लगाएंगे, और हमको अगर ये पता है तो हमको ये नहीं पता होता है कि इसके साथ क्या और नहीं लग सकता है। तो देखते हैं, अनलेस कब लगेगा, जब किसी भी कंडीशन को डिनोट किया जा रहा हो, और अनटिल कब लगेगा, जब किसी समय को डिनोट किया जा रहा हो। बिल्कुल सही है। अगला है नोट, मैंने यहाँ पर लिखा है कि नॉट इज़ नेवर यूज्ड विथ अनलेस एंड अनटिल। अगर आपने किसी भी सेंटेंस में अनलेस और अनटिल लगा दिया है, उसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं हो सकता है। ओके, और अनलेस और अनटिल का प्रयोग हमेशा नॉर्मली प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, ये टेंस की सीरीज़ में आपको बता दिया जाएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं, इन तीनों क्वेश्चन में कोई ना कोई गड़बड़ है, इन तीनों क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलत है। तो हमको यहाँ पर या तो एलिमिनेट करना है या फिर इसको सेंटेंस करेक्ट करना है। तो देखते हैं, अनलेस यू डू नॉट वॉक फास्ट यू कैन नॉट कैच द ट्रेन। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन को दर्शा रहा है, तो अनलेस बिल्कुल यहाँ पर सही लगा हुआ है, बिल्कुल सही लगा हुआ है। यहाँ पर एक कंडीशन है कि जब तक तुम तेज़ नहीं दौड़ोगे ट्रेन को पास नहीं कर पाओगे। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या बोला है कि अनलेस के साथ डू नॉट का यूज़ कभी नहीं हो सकता है, तो मुझे यहाँ पर डू नॉट को ओमिट करना पड़ेगा। सेंटेंस नया बन जाएगा, अनलेस यू वॉक फास्ट यू कैन नॉट कैच द ट्रेन। अगला है वेट हियर अनटिल आई डू नॉट कम। तो अनटिल समय को दर्शा रहा है, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर गलती क्या है, गलती यहाँ पर अनटिल और अनलेस की नहीं है, गलती यहाँ पर है नॉट की। तो हिंदी में अगर मैं पढ़ना चाहूँ तो हिंदी में बिल्कुल करेक्ट लग रहा है मुझे कि जब तक मैं यहाँ पर नहीं आऊँ तुम यहाँ से मत जाना, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर हिंदी में एक वर्ड यूज़ हो रहा है नहीं, और नहीं को इंग्लिश में अपन बोलते हैं नॉट, लेकिन इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से यहाँ पर नॉट नहीं लगेगा। तो कभी भी हमको सेंटेंसेस को फ्रेम हिंदी टू इंग्लिश ऐसे नहीं करना है कि बिल्कुल एग्जैक्टली ट्रांसफ़र हो जाए। हमको इंग्लिश ग्रामर भी यूज़ करनी पड़ेगी। हिंदी एक अलग लैंग्वेज है, इंग्लिश एक अलग लैंग्वेज है, तो इन दोनों को कंबाइन करके हमें कभी नहीं पढ़नी चाहिए। तो देखते हैं कि वेट हियर अनटिल आई डू नॉट कम, तो डू नॉट, ये देखिए यहाँ पर डू नॉट को हटाना पड़ेगा। अनलेस ही डज नॉट वर्क हार्ड ही विल नॉट पास, तो आपको पता चल ही गया होगा कि यहाँ पर डज नॉट नहीं आएगा। ओके, अगला है सच एज और सच दैट। सच एज का प्रयोग कब होगा, जब किसी भी व्यक्ति विशेष मतलब किसी भी पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही हो। सच दैट कब आएगा, किसी थिंग या कोई भी रिजल्ट के बारे में बात हो रही हो तो सच दैट आएगा। देखते हैं, सच बॉय एज आई नो इज़ इन द पार्टी। तो देखिए यहाँ पर सच आ गया है और यहाँ पर एक बॉय आ गया है। बॉय क्या है, यहाँ पर बॉय है पर्सन, बॉय क्या पर्सन है, तो मुझे यहाँ पर एज लगाना पड़ेगा। तो सच के साथ क्या लगेगा, एज लगेगा। तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, सच अ बॉय एज आई नो इज़ इन द पार्टी। अगला है इट वॉज सच अ कोल्ड नाइट दैट आई स्टॉप्ड राइटिंग। तो देखिए सच आ गया और यहाँ पर है कोल्ड नाइट। कोल्ड नाइट किसी भी सिचुएशन को दर्शा रहा है, किसी भी रिजल्ट को दर्शा रहा है या थिंग को दर्शा रहा है। तो सच के साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पर सच के साथ आ जाएगा दैट। कोल्ड नाइट क्या है, कोल्ड नाइट इज़ अ सिचुएशन और अ रिजल्ट। अगला है इट वॉज सच अ हॉट कप ऑफ टी दैट आई कुड नॉट इवन टच। तो देखिए सच आ गया और हॉट कप ऑफ टी यहाँ पे क्या है, हॉट कप ऑफ टी है यहाँ पर थिंग, विशेष मतलब ये यहाँ पर वस्तु है। तो वस्तु के साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। सच के साथ क्या आएगा, यहाँ पर दैट आ जाएगा। यहाँ पर सच के साथ क्या आया था, सच के साथ एज आया था, यहाँ पे भी सच के साथ क्या आया था, दैट आया था। तो याद रखना है हमको, सच एज कब यूज़ होगा, जब पर्सन की बात हो रही हो। सच दैट कब यूज़ होगा, जब किसी भी थिंग या रिजल्ट की बात हो रही हो। अगला है नो अदर के साथ देन का प्रयोग होता है, नो अदर के साथ बट का प्रयोग कभी नहीं होता है। और मैंने ये यहाँ पर फ्रेम इसीलिए बनाई है, इसीलिए मैंने यहाँ पर नो अदर के साथ बट का प्रयोग नहीं होता है इसको फोकस किया है, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार नो अदर के साथ बट का यूज़ किया गया है और हमको पढ़ने में सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट लगेगा और हमको पता भी नहीं चलने वाला है कि ये कंजक्शन की एरर है। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। देखते हैं, राजेश टर्न आउट टू बी नो अदर देन माई फ्रेंड देन माई स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर नो अदर के साथ में क्या आ गया है, देन आ गया है, तो करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी मेंस के अंदर, एसएससी सीजीएल मेंस के अंदर आया हुआ है। तो देखते हैं क्वेश्चन, हैविंग डिप्राइव्ड फ्रॉम देयर होम्स इन द रीसेंट अर्थक्वेक दे हैड नो अदर ऑप्शन बट टू टेक शेल्टर इन अ टेम्पल। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हैविंग डिप्राइव्ड फ्रॉम देयर होम्स दे हैड नो अदर ऑप्शन बट टू टेक शेल्टर इन अ टेम्पल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि नो अदर आ गया है, यहाँ पर क्या आ गया है, यहाँ पर आ गया है
नो अदर, और नो अदर के साथ क्या यूज़ हुआ है यहाँ पर, नो अदर के साथ बट यूज़ हुआ है, और नो अदर के साथ बट कभी भी प्रयोग में हम नहीं ले सकते हैं, तो हमको इसको ओमिट करके क्या लिखना पड़ेगा, नो अदर देन। तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा कि नो अदर के साथ किसका यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, नो अदर के साथ हम यूज़ करेंगे देन का यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो सेंटेंस हो जाएगा, हैविंग डिप्राइव्ड फ्रॉम देयर होम्स इन द रिसेंट अर्थक्वेक दे हैड नो अदर ऑप्शन देन टू टेक शेल्टर इन अ टेम्पल। अगला है, बिटवीन के साथ हमेशा किसका यूज़ होगा, बिटवीन के साथ हमेशा एंड का यूज़ होगा, बिटवीन के साथ टू का यूज़ नहीं होगा। कॉन्टेक्ट अस बिटवीन 2 and 5, तो देखिए तो 2 and 5, अब ये 2 कौन सा है, ये 2 है TO वाला, TWO वाला 2 नहीं है, याद रखना। यहाँ पर मैंने 2 and 5 लिखा है, आपको लगेगा कि 2 का यूज़ नहीं होगा, हो सकता है 2 इज़ अ न्यूमरल, और यहाँ पर 2 है, ये कंजक्शन को डिनोट करेगा। द मैनेजर ऑफ द बैंक वॉज सो बिजी दैट ही आस्क्ड देम टू कम एंड मीट देम बिटवीन 3 PM and 4 PM। तो देखिए बिटवीन आ गया है, तो यहाँ पर एंड का प्रयोग होगा। तो याद रखना है कि बिटवीन के साथ एंड का प्रयोग होगा, बिटवीन के साथ टू का प्रयोग नहीं होगा। वाइल और वैन में क्या डिफरेंस होता है, इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको पता ही नहीं चलेगा, बहुत ही बारीक सी एरर है इसके अंदर, वाइल और वैन के बीच में बहुत बारीक सी एरर है जो हमने शायद पढ़ा ही नहीं होगा स्कूल टाइम के अंदर, तो इसको हमको पढ़ना पड़ेगा। वाइल कब यूज़ होता है, जब वर्ब मोशन में होता है, और वैन कब यूज़ होगा, जब वर्ब मोशन में नहीं होगा। आपको ये चेक करना पड़ेगा। मैंने सेंटेंस लिखा है, वाइल आई वॉज ईटिंग ही टेलीफोन्ड मी। जब मैं खाना खा रहा था उसने मुझे टेलीफोन किया। तो ये ईटिंग क्या है, खाना खा रहा था, तो मोशन हो रहा है, यहाँ पे वर्ब मोशन में है, खाना खा रहा है तो वर्ब मोशन में है, तो मोशन में है इसलिए मैंने यहाँ पर वाइल लगाया है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर वाइल लगाया है। अगर मोशन में नहीं होती कोई चीज़ तो मुझे यहाँ पर वैन लगाना पड़ता, जैसे कि मैं सेकंड सेंटेंस में लगाऊंगा, वैन ही टेलीफोन मी आई वॉज ईटिंग। तो टेलीफोन मी, उसने मुझे टेलीफोन किया है, तो टेलीफोन समय मोशन नहीं होगा, टेलीफोन के समय मोशन नहीं होगा, तो इसने मुझे यहाँ पर क्या लगाना पड़ा, मुझे वैन लगाना पड़ा। तो ये बहुत सी बारीक एरर है, और ये एग्ज़ाम में अगर पूछी गई तो हमको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए हर एक क्वेश्चन को आप यहाँ पर नोट्स बनाते रहिए, ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी पढ़ना हो तो आप इनसे पढ़ सकते हो। और ये मेरी गारंटी है कि ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम होंगे एग्जामिनेशन के अंदर, आज नहीं तो कल कभी ना कभी फ्रेम होने वाला है ये क्वेश्चंस, क्योंकि ये बहुत ही बारीक एरर है। आज अभी क्या हो रहा है, अभी एग्ज़ाम का लेवल जो है वो बढ़ रहा है। एग्जामिनेशन पहले वाले जो क्वेश्चंस होते थे वो वाले क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं आजकल क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा रहे हैं जिसमें बहुत ही बारीक एरर होती है, एक्सेप्शन वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो हर एक वीडियो आराम से देखिए, हर एक वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, जब तक समझ में नहीं आता है, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर। अगला देखते हैं पोजीशन ऑफ कंजक्शन। अब देखिए पोजीशन ऑफ कंजक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंजक्शन की पोजीशन कहाँ पे होगी, ये वाला क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, और ये हम स्कूल टाइम में नहीं पढ़ते हैं। स्कूल टाइम में इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि स्कूल टाइम में हमें नॉट ओनली बस बट ऑल्सो नो सूनर देन के वहाँ पर रोक दिया जाता है, क्योंकि इतना सिलेबस नहीं होता है। तो देखते हैं, व्हेन सब्जेक्ट इज सेम एंड वर्ब इज नॉट सेम कंजक्शंस कम्स बिफोर द वर्ब। सिंपल सी गणित है यहाँ पर, क्या है कि जब सब्जेक्ट सेम होगा, वर्ब सेम नहीं होगा, तो कंजक्शन वर्ब के पहले आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अमित विल नॉट ओनली स्टे एट आवर होम बट ऑल्सो ईट फूड। ये एक सेंटेंस लिखा है जो गलत सेंटेंस है। अब इसमें गलती क्या है देखते हैं। अमित क्या है, अमित यहाँ पर है सब्जेक्ट, स्टे क्या है, स्टे है वर्ब, और ईट भी क्या है यहाँ पर वर्ब। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि सब्जेक्ट तो एक ही हो और वर्ब अलग अलग हो तो कंजक्शन वर्ब के पहले आएगा, और यहाँ पर कंजक्शन क्या है, कंजक्शन है नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो देखिए इस नॉट ओनली को मुझे यहाँ पर लाना पड़ेगा, किसके पहले, वर्ब के पहले लाना पड़ेगा। तो सेंटेंस बन जाएगा अमित विल नॉट ओनली स्टे एट आ होम बट ऑल्सो ईट फूड। सेंटेंस करेक्ट क्या हो जाएगा, अमित विल नॉट ओनली स्टे एट आवर होम बट ऑल्सो ईट फूड। अब देखिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, नॉट ओनली देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कंजक्शन आ जाएगा, और ये वर्ब के पहले आ गया है, तो अब जाकर सेंटेंस करेक्ट हुआ है हमारा। यहाँ पर भी देखिए कंजक्शन है और ये वर्ब के पहले आया है, तो यहाँ पर जाकर कंजक्शन बिल्कुल करेक्ट लगाया हमने। अगला देखते हैं, व्हेन वर्ब इज सेम एंड सब्जेक्ट इज नॉट सेम देन सब्जेक्ट कम्स बिफोर द कंजक्शन। जब वर्ब सेम होती है, सब्जेक्ट सेम नहीं होता है, तो सब्जेक्ट कंजक्शन के पहले आएगा। देखा मैंने यहाँ पर, नाइदर द मदर नॉर द फादर गोज टू ऑफिस।
सेंटेंस क्या लिखा है, नीदर द मदर नॉर द फादर गोज टू ऑफिस। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मदर क्या है, मदर यहाँ पर सब्जेक्ट है, फादर क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट है, गोज क्या है वर्ब है। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट सेम नहीं है, सब्जेक्ट दो है, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, कंजक्शन के पहले आ जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, कंजक्शन के पहले आ जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, फादर भी इस नॉर के पहले आ जाएगा। तो सेंटेंस बन जाएगा द मदर, सेंटेंस बन जाएगा द मदर नीदर द फादर नॉर गोज टू ऑफिस। ठीक है, देखिए द मदर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, नीदर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा, द फादर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, नॉर भी यहाँ पर कंजक्शन है और ये वर्ब है। देखिए सब्जेक्ट कंजक्शन के पहले आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब्जेक्ट कंजक्शन के पहले आ रहा है, तब जाकर ये सेंटेंस करेक्ट बनेगा। अगला देखते हैं, व्हेन द सब्जेक्ट एंड वर्ब आर सेम बट ऑब्जेक्ट इज नॉट सेम देन कंजक्शन कम्स बिफोर द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब सब्जेक्ट और वर्ब सेम हो लेकिन ऑब्जेक्ट सेम नहीं होते तो कंजक्शन ऑब्जेक्ट के पहले आएगा। देखते हैं, वी हैड नॉट ओनली हेल्प देम विद मनी बट ऑल्सो विद न्यू मशीनरी एंड मटेरियल। वी क्या है यहाँ पर, वी है सब्जेक्ट, हेल्प्ड क्या है यहाँ पर, हेल्प्ड है वर्ब। ठीक है, नॉट ओनली क्या है यहाँ पर, कंजक्शन है, बट ऑल्सो क्या है यहाँ पर, कंजक्शन है, और यहाँ पर मनी क्या है, मनी है ऑब्जेक्ट, और न्यू मशीनरी और न्यू मटेरियल भी क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक नहीं है, यहाँ पर दो तीन ऑब्जेक्ट है, तो हमको सेंटेंस करेक्ट करना पड़ेगा। सेंटेंस हो जाएगा यहाँ पर, वी हैड हेल्प्ड देम, वी हैड हेल्प्ड देम not only with money but also with new machinery and material, न्यू मशीनरी एंड मटेरियल। तो यहाँ पर सेंटेंस करेक्ट क्या हो जाएगा, वी हैड हेल्प देम नॉट ओनली विद मनी बट ऑल्सो विद न्यू मशीनरी एंड मटेरियल। अगला है, इफ सब्जेक्ट इज सेम एंड कॉम्प्लीमेंट इज नॉट सेम देन कंजक्शन कम्स बिफोर द कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये टेंसेस में पढ़ेंगे, आपको अभी याद रखना है कि यहाँ पर राइटर क्या है, राइटर यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, देखते हैं, शेक्सपियर वॉज अ राइटर नॉट ओनली बट ऑल्सो अ पोएट। देखिए शेक्सपियर क्या पे हो जाएगा, यहाँ पर शेक्सपियर यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेंटेंस अलग लाना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पर नॉट ओनली को आगे लेके आना पड़ेगा, नॉट ओनली को मुझे यहाँ पर लेके आना पड़ेगा। ठीक है, बट ऑल्सो तो ऑलरेडी यहाँ पर करेक्ट है, पोएट के बाद में है, तो क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर सेंटेंस बन जाएगा, शेक्सपियर वॉज नॉट ओनली अ राइटर बट ऑल्सो अ पोएट। ठीक है, तो ये जो पोजीशन ऑफ कंजक्शन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको आप 1, 2, 3 बार, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको डे टू डे लाइफ में यूज़ करेंगे, तो आपको यहाँ पर एरर का कोई संभावना नहीं बचेगी। आशा करता हूँ